नमस्कार, ये मैं और मेरे विद्यार्थी यहाँ पे आपको एक नए पौधे के बारे में बताएंगे। और ये पौधा है, कौन सा पौधा है बच्चों? ये पौधा सरपत का पौधा है जो कि हमारे गांव में आसानी से दिख जाता है। नदी के किनारे, खेत के किनारे, नालों के किनारे, तालाब के किनारे। मैम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या? बैठ जाओ बेटा। इसका वैज्ञानिक नाम सैक्टम स्पॉन्टेनियम है। यह पोएसी फैमिली का पौधा है। यह एक घास जाति में आता है। यह पौधा घास जाति में आता है और यह बारिश के मौसम में काफी बढ़ता है, लेकिन अन्य मौसम में भी ये वैसा का वैसा बना रहता है, सूखता नहीं है। मैम, प्राचीन समय में इसका क्या उपयोग था? प्राचीन समय से ही यह पौधा बहुत उपयोगी रहा है। आपके दादा परदादा, दादी परदादी सब लोग इससे बहुत ही अच्छे सामान बनाए हैं उन लोगों ने, जो कि घर के रोजमर्रे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि झोपड़ी की छत इससे बनाई, इस पौधे के कुछ भाग से झोपड़ी की छत बनाई जाती है। घर के सामने की बाउंड्री या बाड़ बनाई जाती है और सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई जाती हैं और रस्सियां बनाई जाती हैं। मैम, इसका प्रयोग अब हम कैसे करते हैं? आज के समय में भी यह पौधा उतना ही उपयोगी है जितना कि प्राचीन समय में। आज इस पौधे के भागों को अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इससे सुंदर सुंदर सजावटी सामान बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर टोकरियां बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। हमने इससे एक टोकरी बनाई है। बहुत बढ़िया। यहाँ कुसुम और हमारे यही सारे विद्यार्थियों ने मिलकर इस पौधे के कुछ भाग से टोकरी बनाई है। क्या तुम कुसुम बता सकती हो इससे टोकरी कैसे आपने बनाई है? मैम, इसकी पत्तियों को काट कर इससे हम बल्ला बनाते हैं। इसकी पत्तियों को निकालकर इससे हम बल्ले बनाते हैं। ये बल्ले इस तरह से दिखाई देते हैं और उसके बाद इन बल्लों को रंग दिया जाता है अलग अलग रंगों में, लाल, नीले, हरे में, और फिर सुंदर सी टोकरी बनाई जाती है जैसा कि हमारे इन बच्चों ने बनाया है। यह टोकरियां बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं। यह आलू, प्याज रखने में, खिलौने रखने में, अनाज रखने में काम आती है। गौरव, तुमने वहां पे सूप क्यों रखा है? मैम, हमने इस सूप को भी बनाया। वेरी गुड, बैठ जाइए। शरबत के ही पौधे के कुछ भाग से हम लोग सूप भी यहाँ बनाए हैं। जैसे कि शरबत के पौधे में जब हम बल्ला बना लेते हैं टोकरियों के लिए, उसके बाद अंदर ये थोड़ा सा एक कड़ा हिस्सा होता है जिसे हम लोग इस सूप को बनाने में उपयोग करते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं इस प्रोजेक्ट से? सीखा कि लोकल ही ओकल है। हमारे गांव के पेड़, हमारे गांव के संसाधन, यही हमारी असली ताकत है। बहुत बढ़िया। ये जो हमारा पौधा है, शरबत का पौधा, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। यह हमें ये संदेश देता है कि अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें तो न केवल हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि हम एक आत्मनिर्भर भारत का भी सपना साकार कर सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।